ये चालूनी जी सबसे विरोधी था। जब हम बनाया था मोर्चा, चालूनी जी बोलता था कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके आसपास नहीं आएंगे, सबसे जोर बोलता था। बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वो था आंदोलन में, और अभी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में लाके अपना वो व्यक्तिगत रूप में कोई गया है, उसका कोई असल मनसा है, शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी से जाके कोई मतलब हासिल करने का इच्छा होगा। उनमें से एक लोग कोई ऐसा अलग गलत कदम उठाए तो हमारा आंदोलन को बहुत कुछ चोट नहीं पहुंचेगा, मगर फिर भी जनता के मन में तो थोड़ा मायूसी आएगा। 7 महीना लड़ाई लड़ रहा है, शांतिपूर्ण रूप से लड़ रहा है, और शांति हमारा ताकत है। ये ताकत से हम नहीं हटेंगे, शांतिपूर्ण रूप से करेंगे। फिर अगले प्रोग्राम क्या होगा, वो जो 19 के बाद जो मीटिंग करेंगे, 26 के बाद हमारा अगले प्रोग्राम किया होगा, लंबा लड़ाई होगा। वो लड़ाई का रूपरेखा हम तय करेंगे। असली चेहरा वो छुपाना चाहता, मगर मैं तो बता दिया था कि मुर्गी बैठा रहा, अंडा नहीं दिया। याद है ना, वही हुआ। देखिए, हमारी जवाबी कार्रवाई में हम लोग 2 बार सरकार को अवगत करा चुके हैं, और अगर एनआईए नहीं मानती है तो हमको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट जाने के लिए हमारी वकीलों से बातचीत हो रही है, और हम न्यायालय जाएंगे एनआईए के खिलाफ। कोर्ट पे आपको कितना का भरोसा है, क्योंकि पहले जो कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी उसको आपने मना कर दिया, कमेटी को खारिज कर दिया, आपको कितना भरोसा है कोर्ट पे? देखिए, हम न्यायालय के प्रति हमेशा आशान्वित रहे हैं, पर जब भी न्यायालय ने हमारे हितों के विपरीत निर्णय दिए हैं न्याय से बाहर, तो हमने न्यायालय के उस हितों को, उस पर फिर हमने अमान्य नहीं किया उनको। जी हाँ। कक्का जी, एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, ट्रैक्टरों को बड़े मॉडिफाई करवा रहे हैं, क्या ऐसी भी कोई कॉल है? क्योंकि वो लोग, उनके मन में ये है कि ट्रैक्टरों के आगे जो पत्थर उठाने वाले वो लगा के आ रहे हैं, यहाँ पे मशीन लगा के आ रहे हैं, कि बैरिकेड तोड़ने की भी कोई ऐसी अपील है आपकी, या ऐसा कोई ऐलान है बैरिकेडिंग तोड़ने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नौजवानों में जोश है, शौक है कि जिस प्रकार से फौज अपने परेड करती है, हम भी अपने ट्रैक्टरों को कुछ मॉडिफाइड करें, सुंदर बनाएं, लाइट लगाएं। किसी ने प्लेन बनाया है तो हम भी अपने ट्रैक्टरों को सजा के ले जाएं। एक सजाना एक अलग बात है, एक उसके आगे ऐसे यंत्र लगा रहे हैं कि बैरिकेड उठाने के लिए हमने जेसीबी, जैसे जेसीबी उठाती है बैरिकेडिंग, वो लगा के आ रहे हैं, वो पंजाब से चल रहे हैं, वीडियो बड़ी आ रही है। तो वो उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो जाना ही नहीं है हमको जहाँ पर सरकार हमको रोकेगी। हमको तो दिल्ली के सराउंडिंग घूमना है। यानी कि जिस तरह आपने पहले ट्रेलर दिखाया, पिक्चर भी उसी तरह दिखाएंगे आप? ये समझ लीजिए कि ठीक है, वैसी पिक्चर रहेगी। क्योंकि सुनने में आ रहा था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है अभी, क्योंकि पिक्चर तो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। पिछली बार तो ट्रेलर ही दिखाया था सड़कों पे। कुछ खास ऐसा नहीं है, सामान्य ढंग से सब चलेगा। ट्रैक्टरों में इस प्रकार के सामान लगाना, सजाना, वो भी सब करना एक अलग हिस्सा है वो, पर कोई बैरिकेड तोड़ने का नहीं। आपके रूट तय हो चुके हैं, कौन कौन से रूट से जाएंगे? देखिए, जो दिल्ली के जो सराउंडिंग रोड हैं उस पर चर्चा हुई है कि वो हमारे लिए ठीक रहेगा। वॉलंटियर्स की फौज खड़ी करना पड़ेगी। वॉलंटियर्स कितने कहाँ से रहेंगे, कहाँ रोकना है, एम्बुलेंस कहाँ चलेगी, बाहरी तत्व उसमें आकर कोई व्यवधान करेंगे तो उसको कैसे चेक करेंगे, ये तमाम चीज़ों पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। और अगर कोई ऐसी अनहोनी घटती है तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जा रहे हैं, उधर से प्रशासन है, जो प्रशासन भी पूरी तरह से रोकने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अगर आपको रोका या ऐसी कोई घटना वापरती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो गड़बड़ करेगा वो उसका जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार तो वही होता है ना जिसकी गलती होती है। क्योंकि पहले भी जैसी बैरिकेडिंग की थी, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग भी हो सकती है आपको रोकने के लिए, अगर उस दौरान कोई ऐसी झड़प हुई तो उसका जिम्मेवार पूछ रहा हूँ कौन होगा? सरकार होती है हमेशा जिम्मेवार। सरकार हमको दिल्ली आने से रोक क्यों रही है? हम उनकी परेड को व्यवधान नहीं पहुंचा रहे, हम राजपथ में नहीं जा रहे। क्या हमको दिल्ली का जो सराउंडिंग रोड है उस पर भी अगर चलने की अधिकार नहीं है तो सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, तो उसके लिए सरकार जवाबदेह होगी। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट की और बात है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस पर, उसके बाद हम कुछ विचार करेंगे। एक 19 की मीटिंग पे बहुत नजरें हैं, उससे पहले क्योंकि 26 तारीख से पहले 19 की मीटिंग है, और नरेंद्र तोमर का फिर से एक बयान आया कि कानून जो रद्द करवाने के अलावा कोई बात करनी हो तो बताएं। फिर आप मीटिंग में जा रहे हैं? ऐसे बयान वो 20 बार दे चुके, हम भी ऐसा 50 बार कह चुके कि रद्द के अलावा हमारे पास कोई नहीं है, तो फिर बुलाते क्यों हो हमको बैठक में? ये वो भी साथ विचार करें। फिर बैठक में हमको बुलाते क्यों हैं जब हम अपना मनसा स्पष्ट कर चुके हैं? आप अपनी मनसा स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार भी अपनी मनसा स्पष्ट कर चुकी है कि हम रद्द नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो बुलाते क्यों हैं, ये सरकार से पूछा जाए। क्यों बुला रहे हैं हमारे लिए आप?
ठीक है जी, थैंक यू। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਕੋशिश करेंगे किसान आगुओं के नाल। जैसे पूरी तैयारियां हैं, पंजाब से ट्रैक्टर आ रहे हैं लंबी गिनती में, तो अगर कोई इसमें घटना घटती है इस आंदोलन के दौरान जब ट्रैक्टर मार्च होगा तो उसके जिम्मेवार किसको मानोगे? हम लोग बहुत सीरियसली चर्चा किया है और इसलिए हम वॉलेंटियर रखेंगे, अपील भी किया है और कोई भी हम आज बोल दिया आज हमारा जो ट्रैक्टर होगा उनमें कोई हथियार हो या कोई गड़बड़ी करने वाला कोई जज नहीं रहेगा, हम उसको चेक करेंगे करके भेजेंगे। हमारा वॉलेंटियर भी ऐसा कोई बुरे काम होगा तो रोकेंगे क्योंकि शांति हमारा आंदोलन का ताकत है। ये शांति कोई तोड़ने का कोशिश करेंगे वो तो सरकार का दलाली हो जाएगा, तो उसको दलाल को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन को इस तरह बर्बाद करने नहीं देंगे। हाँ जी, एक बड़ी चर्चा साफ तौर पे जो खेती बाड़ी मंत्री है वो पहले दिन से ही बयान दे रहे हैं कि हम शोध कर सकते हैं, कानून रद्द नहीं करते। फिर से आज जो एक नया बयान आया उनका कि खेती कानून रद्द करवाने के अलावा कोई सवाल हो तो वो रखें, प्रस्ताव रखें कोई। अरे इलावा कैसे होता, हम 7 महीना से बोल रहे हैं, आज नहीं है, पहले बार तो नहीं बोल रहे हैं, 7 महीना से बोल रहे हैं ये कानून रद्द करो, आज अचानक तो नहीं बोला। तो आज इस परिस्थिति में फिर दोबारा वही बात कहना, मीटिंग बुलाया फिर वही बात दोहराना, इसका मतलब उसको मानसिकता प्रमाण होता है, वो नहीं चाहता है समस्या हल करना। जी, पहले उनका जो ये आ रहा था बयान कि जो 15 की मीटिंग है उसमें मसले का हल निकल जाएगा, लेकिन फिर से वही बयान शुरू हो गए जो पहले दिन से पहले ज्ञानी जी कह रहे थे, सुरजीत ज्ञानी की मसले का हल निकलेगा, खुशखबरी आएगी। अब फिर से जो है तोमर का बयान आया था कि मसले का हल निकलेगा, अब फिर से तोमर का उसके उल्ट जवाब आ गया, उल्ट बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि खेती के कानून को रद्द करवाने के अलावा कोई प्रस्ताव हो। ये तो दोगलापन है ना, कोई भी लोग देखेंगे, आम लोग भी देखेंगे, दोगलापन है। एक बोलते हैं और एक करते हैं, एक कथनी और करनी में जो फ़र्क है ये आरएसएस का ही तरीका है। हर अलग अलग भाषा में बात करो, अलग अलग तरीक़ा से बात करो जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो। ये कन्फ्यूजन पैदा करने का उसको जो टैक्टिक्स है वही टैक्टिक्स मंत्री जी ले रहे हैं। अच्छा, एक इसमें सियासत जो है, सियासी रंग देने की जो बात चल रही है, जैसे चुड़ूनी जी इस संयुक्त मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होते थे, वो आज सियासतदानों के साथ चले गए। ये चालूनी जी सबसे विरोधी था। जब हम बनाया था मोर्चा, चालूनी जी बोलता था कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके आसपास नहीं आएंगे, सबसे जोर बोलता था, तेज बोलता था। आज फिर वो चला गया पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आंदोलन को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि वो था आंदोलन में, फिर अभी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में लाके अपना वो व्यक्तिगत रूप में कोई गया है, उसका कोई असल मंशा है, शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी से जाके कोई मतलब हासिल करने का इच्छा होगा। पहले दिन से जो संयुक्त मोर्चे की स्टेज है, स्टेज के ऊपर भी किसी को बोलने बोलने नहीं दी गया, तो अब ये एकदम से ऐसा होना तो लोगों के दिलों में जो है, एक मनों में लोगों को ठेस तो जरूर पहुंचेगी इससे। थोड़ा ठेस पहुंचेगा। ये देखेंगे हम 500 संगठन हम इकट्ठा होकर लड़ रहा है, ये आज 2 महीना होने वाला है, एक भी डिफरेंस नहीं आया। उनमें से एक लोग कोई ऐसा अलग गलत कदम उठाए तो हमारा आंदोलन को बहुत कुछ चोट नहीं पहुंचेगा, मगर फिर भी जनता के मन में तो थोड़ा मायूसी आएगा कि सब एक साथ नेता लड़ना चाहिए था और बीच में छोड़ के चले जाना, ये आंदोलन के साथ विश्वासघात हो जाएगा। ये जनता ऐसा स्वीकार कर सकता, मान सकता, तो जो करेगा उसका कीमत उसको ही चुकाना पड़ेगा। क्या लगता है अब क्योंकि 26 तारीख भी नज़दीक आ रही है, संघर्ष कौन सा रूप ले सकता है? संघर्ष हमारा एक ही रूप है, हम 7 महीना लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण रूप से लड़ रहे हैं और शांति हमारा ताकत है, ये ताकत से हम नहीं हटेंगे, शांतिपूर्ण रूप से करेंगे। फिर अगले प्रोग्राम क्या होगा वो जो 19 के बाद जो मीटिंग करेंगे, 26 के बाद हमारा अगले प्रोग्राम किया होगा, लंबा लड़ाई होगा, वो लड़ाई का रूपरेखा हम तय करेंगे, तब ऐलान करेंगे।
आप पहले मीटिंग में जब गए थे 6वें गेट की मीटिंग थी तब किसान अंदर गए थे तो किसानों को पिछले गेट से बाहर निकाल दिया, सिर्फ आप ही जब पहले 1 नंबर गेट से बाहर आए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मीडिया के रूबरू होंगे ये किसान तो बात चले जाएगी, यानी कि जो हाँ बिल्कुल वो तो अमित शाह का जो असली चेहरा वो छुपाना चाहा था, मगर मैं तो बता दिया था ये मुर्गी बैठा रहा अंडा नहीं दिया, हम याद है ना, वही हुआ। मगर वही है, वो सरकार सिर्फ हमको बात करके थकाना चाहता है, समाधान नहीं चाहता है। कि ये चाहती है सरकार, आपके कहने का मतलब है कि किसी न किसी तरीके से किसानों को गुस्सा दिलाया जाए, भड़काया जाए, ताकि जो आंदोलन में ऐसा कोई रंग ले आ जाए। बस ये सरकार का तो प्रोवोकेशन है ही, प्रोवोकेशन दे के लोग को बिगड़ा देंगे तो वहाँ क्या होगा, उसके वजह से कोई हिंसा, सरकार का हमला करने का मौका मिल जाएगा। सरकार हमला करने का मौका ढूंढ रहा है, मगर हम किसान आंदोलन उसका कोई ऐसा मौका नहीं देंगे जिसके आधार पर वो हमला कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो बिल्कुल हर कोई यही ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।